बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब मैं हूँ इस वक्त अपने स्कूल में और बड़ा ही प्यारा सा मौसम हो रहा है। सुबह सुबह स्कूल में आने के बाद अपनी क्लास में आई और आके अपनी चीज़ों को जो है वो सेट कर रही होती हूँ। इस टाइम अभी बच्चे नहीं आए हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपको खूबसूरत सा सुबह का मंज़र दिखाऊं। कराची में आजकल बड़ा प्यारा सा मौसम चल रहा है, रिम झिम हर वक्त जो है वो शावर होता रहता है, बारिश बूंदाबांदी सी। और लेकिन ये कि हब्स स्टिल चल रहा है। पहले से बहरहाल बहुत शुक्र है, अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है। तो बस इस वक्त जो है वो फिर थोड़ी देर बाद नीचे असेंबली स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अपनी क्लास में थी और इस तरह से मेरी ये क्लास है जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। और सॉफ्ट बोर्ड भी मैंने तैयार कर लिया है और बस बच्चे अभी इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगे। और ये 14 अगस्त की कुछ प्रिपरेशन करवाई थी जो कि मैंने ऑलरेडी 14 अगस्त के हवाले से डाली हुई थी, बट मेरी तबीयत बस ऐसी हो जाती है कुछ के अपनी चीज़ें फिर मैं बनाने के बावजूद भी अपलोड नहीं कर पा रही होती। तो आजकल ज़ाहिर है स्कूल जाना शुरू किया है, इतनी थकन हो जाती है जिसकी कोई कहानी नहीं है। बहरहाल उसी दिन 14 अगस्त वाले दिन जो है वो शाम के वक्त दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाऊँ और जाके देखूँ कि बाहर कैसी रौनक है, क्या हो रहा है सब। तो क्योंकि जो है काफ़ी अर्सा हो गया था मैं कहीं पर भी नहीं जा पाती, नहीं देख पाती। जब से एक्सीडेंट हुआ तो उस दिन मैं बाहर निकली, मुझे बहुत अच्छा लगा और सब तरफ रौनक ही रौनक थी। हर तरफ झंडे पाकिस्तान के नज़र आ रहे थे। बच्चों ने, बड़ों ने, बहुत सारों सब हर तरफ जो है ना वो पाकिस्तानी झंडे और खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आ रही थी। वो कि हमारा मुल्क बहुत मस्ती की तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश की कि यौम आज़ादी के दिन यहाँ कुछ बच्चे जो है वो फेस पेंटिंग करवा रहे हैं। तो बेटा ये क्यों कर रहे हैं आज? आज 14 अगस्त है, 14 अगस्त की खुशी में कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त। तो क्या बनेगा इससे अब आपके फेस पे? फ्लैग बन जाएगा। देख सकते हैं आपके बच्चे किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। और दिखाएं कैसा फ्लैग बने। क्या नाम है बेटा आपका? एक दफा जोर से बोल दो, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो जनाब मुझे बड़ा अच्छा लगा ये इस तरह से खुद ही से ये बच्चे बेटा आप दिखाएं अपना फेस, आपने क्या बनाया? पेंटिंग करते जा रहे थे। सही। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। क्या हो रहा है आज? आज़ादी का दिन है, आज़ादी मनाए बच्चे हैं तो खुश हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। बस दुआ करें कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और पाकिस्तान के हालात बदल जाए। थैंक यू सो मच। तो अभी आपने देखा कि इसी तरह से हर माँ बाप जो अपने बच्चों को लेकर और पाकिस्तानी सकाफती लिबास यानी कि ग्रीन एंड वाइट फ्लैग का जो कलर है उसको बच्चों को पहनाया हुआ है, झंडे लिए हुए हैं और जिस हद तक मुमकिन हो सकता है सब खुशियाँ मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये ज़रूर कहूँगी कि हमारा मुल्क बहुत पीछे रह चुका है। इसे बहुत ज़्यादा मेहनत की, मोहब्बत की, ख्याल की, केयर की ज़रूरत है। जब हम चीज़ों का ख्याल नहीं रखते तो बहुत ही ज़्यादा उनकी हालतें जो हैं वो बिगड़ जाती हैं चीज़ों की। इंसान का ख्याल ना रखा जाए तो इंसान की कैसे कंडीशन हो जाती है। इसी तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन इसी तरह दिख रही है। सड़कें, गटर, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, गुर्बत का मसला, जॉब के इशू, सड़कों का टूटा फूटा होना। मैं किस चीज़ को यहाँ बयान करूँ कि पाकिस्तान को ज़रूरत है ख्याल की, मोहब्बत की, देखभाल की। और तभी जब हम लोगों के जो दूसरे ममालिक हैं उनके साथ मुकाबला कर सकते हैं। अदरवाइज़ पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है जो कि दिख रहा है। हर इंसान को देखकर अंदाज़ा होता है कि वो बज़ाहिर अपनी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी किसी न किसी के साथ ज़रूर है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो महंगाई है उसको लोग बड़ी मुश्किलात से अपने कांधों पे वज़न उठा के उसको सरवाइव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ खड़ी हुई लोगों को देख रही थी और जगमग करता पाकिस्तान कहीं ना कहीं जहाँ साफ़ सुथरा, जहाँ रौनक नज़र आती है वहाँ दिल खुश हो जाता है, क्योंकि अच्छा लगता है हमारा मुल्क इसी तरह साफ़ सुथरा हो और खूबसूरत हो, हरियाली हो। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ इस तरह दिखाई दे रहा होता है, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ देखकर बहुत ज़्यादा दिल महसूस हो रहा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और हम क्या कर सकते हैं,
चला जी, मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पाकिस्तान के लिए दुआ करें।